सर, आपका बिल। 900 रुपये। जी। एक्चुअली मैं कैश लाना भूल गया, तो क्या आप कार्ड से पेमेंट एक्सेप्ट करोगे? जी सर, आप मुझे कार्ड दे दीजिए, हम कार्ड से भी पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं। सर, इसमें तो इनसफिशिएंट बैलेंस है। इनसफिशिएंट बैलेंस? ऐसे कैसे हो सकता है? आप एक बार फिर से ट्राई करो। जी। सर, इसमें तो सच में इनसफिशिएंट बैलेंस है। कोई नहीं, अब कार्ड मुझे दो। आप एक काम करो, ये कार्ड ट्राई करो। सर, आपका ये कार्ड तो ब्लॉक है। कार्ड ब्लॉक है? जी। आप ये कार्ड यूज करना। सर, आपका ये वाला कार्ड भी ब्लॉक है। अरे तुम पागल हो क्या? सारे कार्ड ब्लॉक कैसे हो सकते हैं? मुझे लगता है तुम्हारी मशीन खराब है। तुम इसे चेक करो एक बार। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी मशीन बिल्कुल ठीक है। आज सुबह से मैं इस मशीन से पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा हूँ, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मुझे लगता है ना, ज़रूर आपके बैंक में कोई प्रॉब्लम है, तो एक बार आप उनसे बात करके देखिए। ठीक है, मैं बात करता हूँ। हेलो पवन। हेलो, हाँ जी सर, बताइए। यार एक्चुअली मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे आया था और मैं बिल पे कर रहा हूँ, बट मेरे सारे कार्ड ब्लॉक हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। सर वो क्या है ना, आपकी 3 EMI बाउंस हो गई थी, बस इसके वजह से आपके कार्ड्स टेम्परेरी ब्लॉक है। अरे यार तुम पागल हो क्या? मैं पिछले 8 साल से तुम्हारे साथ काम कर रहा हूँ और मैंने 3 किस्तें नहीं भरी तो तुम मेरे अकाउंट ब्लॉक कर दोगे? सर इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ये सब शर्मा जी की वजह से हुआ है। उन्होंने चेक लगा दिया था, जिसकी वजह से आपका अकाउंट 0 हो गया। अच्छा, तो ये सब शर्मा जी की वजह से हुआ है। ठीक है, मैं बात करता हूँ उनसे। क्या हो गया? अरे यार मैंने शर्मा जी को एक चेक दिया था और मैंने उनको बोला था ये चेक अगले महीने डालना है, बट उन्होंने वो चेक अभी डाल दिया। इस वजह से मेरे अकाउंट में 1 रुपया नहीं बचा, तो उन्होंने मेरे सारे अकाउंट ब्लॉक कर दिए। तो अब क्या करें? पैसे तो देने पड़ेंगे ना। हाँ यार, तुम सही कह रही हो, बिल तो पे करना पड़ेगा। एक काम करो ना, बिल तुम पे कर दो। बिल मैं पे कर दूं? पागल हो क्या? तुमने कहीं देखा है लड़कियों को बिल पे करते हुए? अरे यार तुम कैसी बात कर रही हो? हम दोनों शादी करने वाले हैं, हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। और यार देख, तेरे पैसे पे मेरा हक है और मेरे पैसों पे भी तो तेरा हक होगा ना। तो बिल तू पे कर देगी तो क्या हो गया? एक सेकेंड, मैं कोई बिल विल नहीं देने वाली हूँ। और तुम्हारे पास इतनी भी सेविंग नहीं है कि तुम अपनी EMI दे पाओ? मतलब इतनी भी सेविंग नहीं है तुम्हारे पास? यार हम दोनों की शादी होने वाली है, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने बिजनेस को थोड़ा एक्सपेंड कर लूँ। इसलिए मैंने 20-30 लोगों को हायर कर लिया। और तुम तो जानती हो ना यार उनकी सैलरी कितनी होती है। इस चक्कर में मैंने अपनी सारी सेविंग्स लगा दी। यार बिल तुम दे दो प्लीज। शादी होने वाली है? एक सेकेंड, मैंने तुमसे हाँ इसलिए बोला था क्योंकि मुझे लगा तुम भी अमीर हो जैसे मैं अमीर हूँ। अब मुझे क्या पता था कि तुम इतने फटीचर हो। यार तुम कैसी बात कर रही हो? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम दोनों की शादी होने वाली है। एक सेकेंड, प्यार से जीवन नहीं चलता, पैसों से चलता है, जो कि तुम्हारे पास है ही नहीं। खैर, मेरा टाइम तुमने बहुत वेस्ट कर दिया, मैं जा रही हूँ। जीजा मेरी बात तो सुनो। सर, आपके साथ सच में बहुत बुरा हुआ। आपके पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपका बिल पे कर देता हूँ। रुको, ये लो। सर, ये क्या? अभी तो आपने उनके सामने कहा था कि आपके पास कैश नहीं है, और अब आपने मुझे ये पैसे दिए। एक्चुअली इस लड़की से मेरी शादी होने वाली है और मैं ये देखना चाहता था कि लड़की मुझसे प्यार करती है या मेरे पैसे से। मैंने सिर्फ आजमाने के लिए ये सब किया। सर, ये तो आपने बहुत अच्छा किया।
आजकल प्यार बस नाम के लिए रह गया है। आजकल लोगों को ना आजमाना बहुत ज़रूरी है। कम से कम इतना तो पता ही चल जाता है कि वो हमसे प्यार करते हैं या हमारे पैसों से। सही कहा तुमने, लोगों को आजमाना बहुत ज़रूरी है। जी चलो मैं चलता हूँ। सर, चेंज। तुम रख लेना। आ गई महारानी। तेरा दिमाग खराब है क्या? क्या किया तूने? सारी साड़ी खराब कर दी मेरी, गवार कहीं की। भाभी मैंने जानबूझ के नहीं किया, वो चक्कर आ गए थे मुझे एकदम से, इसलिए गिर गया, माफ कर दीजिए। चक्कर आ रहा था? तुझे एक छोटा सा काम दिया था, तुझे उतने में चक्कर आना शुरू हो गया? हाँ, भाभी प्लीज छोड़ दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? दर्द हो रहा है इसलिए तो पकड़ा है तुझे। अरे शुक्र मना तुझे मैंने यहाँ पे रख लिया है, वरना कहीं पे ना भीख मांगने के काबिल ही रहती तू। बेवकूफ कहीं की। अब जा मिठाई लेके आ दूसरी। पर मिठाई खत्म हो गई है। खत्म हो गई है तो बाहर से लेके आ गवार। भाभी आप मेरी हालत तो देखिए, मैं बाहर कैसे जा सकती हूँ, और बाहर बहुत गर्मी हो रही है। मुझे रास्ते में चक्कर वक्कर आ गए तो मैं क्या करूँगी? मुझे कौन वापस घर लेके आएगा? मर नहीं जाएगी तू, समझी? और वैसे भी मैंने तुझे यहाँ इसीलिए रखा है, यहाँ के काम करने के लिए। अब मैं जाऊंगी बाहर। मेरी बीवी के साथ इस घर में इतना कुछ हो रहा है और मुझे खबर तक नहीं है। बकवास कर रही है। फिर पैसे देना। पकड़ और जा मिठाई लेके आ। भैया और भाभी मेरी बीवी के साथ बहुत गलत कर रहे हैं। अरे वो माँ बनने वाली है, उसके बाद भी अरे ऐसा तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता। कोई बात नहीं, इन दोनों को तो मैं बताऊंगा। कौन है? अरे देवर जी, देवर जी का कॉल है। आप कुछ बोलना मत, ठीक है? भाभी मेरी बात। चुप। और बकवास की ना तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा, समझी? चुपचाप खड़ी रह। हेलो। हेलो भाभी, आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। वो नव्या कैसी है? नव्या? नव्या आराम कर रही है। आप तो जानते ही हो ना उसकी तबीयत कितनी खराब रहती है, इसलिए मैंने उसे आराम करने के लिए भेज दिया, और बाकी काम तो मैं ही कर लेती हूँ। अच्छा, वो अगर मेरी उससे बात हो जाती तो बहुत अच्छा रहता। वो क्या है ना कि काफ़ी दिन हो गए ना वो फ़ोन उठाती है ना मुझसे बातें करती है। एक बार उससे बात करवा दो ना मेरी। बात अभी ना बात नहीं करवा सकती। वो क्या है ना, सो रही है, आराम कर रही है। आप तो जानते हो ना वो प्रेग्नेंट है, तो डिस्टर्ब करना ठीक नहीं रहेगा। कोई बात नहीं, मैं शाम को आपकी बात करवा दूंगी ना, आप परेशान मत होइए। सुनिए देवर जी, वो आपने इस महीने पैसे नहीं भेजे। वो क्या है ना, नफ़े की दवाई का बहुत खर्चा हो गया इस बार, और फ्रूट्स वगैरह उसके लिए मंगवाने पड़ते हैं, तो उसके लिए भी खर्चा हो ही जाता है। तो ज़्यादा नहीं, बस 30-40 हज़ार अगर आप भेज देते तो इतने में हो जाएगा। बाकी तो आपके भैया ले ही आते हैं, वो कर ही लेते हैं मैनेज। अच्छा, कोई बात नहीं भाभी, मैं अभी थोड़ी देर में ना आपको पैसे भेज दूंगा। ठीक है, मैं रखती हूँ, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। जी। भाभी मेरी एक बार बात करा दीजिए उनसे। तुझे मैंने कहा ना बाहर जाके मिठाई लेके आ, करवाऊँ बात तेरी? जल्दी जा। अरे बीवी कोई बात नहीं, वैसे भी तू देखना हमें कितना फायदा मिल रहा है।
मुझे कोई काम करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, और हाँ, घर में एक फ्री फंड की नौकरानी भी मिल रही है। और नहीं तो क्या, यही फायदा है। उस बेचारे भाई को तो पता भी नहीं है कि आप यहाँ पर मजे कर रहे हो और वो वहां पे काम कर रहा है। निखिल, तुम कब आए? तुमने मुझे बताया भी नहीं कि तुम आने वाले हो। तुम कैसे हो? ठीक तो हो ना? मेरी छोड़ो, तुम बताओ तुम कैसी हो। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। पर मुझे तो तुम बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे सच्चाई छुपाओगी और मुझे कुछ पता भी नहीं चलेगा? इस घर में तुम्हारे साथ इतना कुछ हो रहा है, भैया और भाभी तुम्हारे साथ ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता, और तुमने ये बात मुझे एक बार भी बताना ज़रूरी नहीं समझा? मैं कैसे बताती? भाभी मेरी बात नहीं कराती है आपसे, और जब आप कहते हो बात कराने के लिए मुझसे, तो वो कोई ना कोई बहाना बना के फ़ोन कट कर देती हैं। मैंने उनसे बहुत बार कहा कि मेरी बात करा दीजिए, पर वो बात कराती ही नहीं है। और जब आपसे पैसे लेती हैं मेरी दवाइयों के नाम पे, उनमें से 1 भी रुपये मेरी दवाई पे खर्च नहीं होते हैं। अरे मुझे तो कई दिनों से दवाई दी भी नहीं उन्होंने, और घर का सारा काम वो भी मुझसे ही कराती हैं। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। भैया भाभी ने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया है ना, उसका हर जाना तो उन दोनों को भुगतना पड़ेगा। तुम मेरे साथ अंदर चलो। देवर जी, आप अचानक से, आपने तो हमें सरप्राइज कर दिया। आपने तो कहा था ना 2 महीने बाद आओगे, फिर ये सब। क्यों भाभी, मैं घर जल्दी आ गया तो आप मुझे देख के चौंक गए हो क्या? अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो कुछ भी बोल देती है। वो क्या है ना भैया कि मेरी बटालियन के सारे लोगों को ना छुट्टी मिल गई थी, इसलिए बस मैं यहाँ पे आ गया। मुझे लगा मैं अपने घर आऊँगा तो आप लोगों को सरप्राइज दूंगा, पर यहाँ आने के बाद तो आपने मुझे इतना बड़ा सरप्राइज दे दिया जो देखकर मैं चौंक गया। आपको ज़रा भी शर्म नहीं आती? आप मेरी बीवी के साथ कैसी हरकतें करते हो? सरप्राइज दे दिया? कैसी बात कर रहे हैं? अब समझ नहीं आया कुछ। अरे भाभी, बस बहुत हो गया आपका। अब ज़्यादा ना भोली बनने की कोशिश मत करो, मुझे सब कुछ पता है। अरे मैं वहाँ बॉर्डर पे खड़े होकर अपने देश की रक्षा करता हूँ और ये सोचता हूँ कि मेरी बीवी का ख्याल आप दोनों रखोगे, पर आप दोनों तो इसके साथ ऐसा व्यवहार करते हो जो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता। सब कुछ पता है मुझे। अरे नहीं भाई, वीडियो बना दी, देख वीडियो को डिलीट कर दियो। और हाँ, अगर ये बात हम चारों के बीच में रहेगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, और हम तो एक परिवार है ना, तो ये बात परिवार के बीच ही रहनी चाहिए। बाहर पता चलेगा तो बेइज्जती हो जाएगी। अच्छा, जब मैंने आप दोनों की वीडियो बना ली है और आप दोनों की सच्चाई मेरे सामने आ गई है कि आप मेरी बीवी के साथ क्या करते हो, तो आप लोगों को परिवार याद आ रहा है? अरे कौन सा परिवार? तब आपको याद नहीं आया जब आप मेरी बीवी के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे थे? खैर कोई बात नहीं, मुझसे ही गलती होगी कि मैंने अपनी बीवी को ना आप दोनों के पास छोड़ दिया, वो भी अकेले। मुझे नहीं पता था कि मेरी पीठ पीछे आप इसको घर की नौकरानी बना के रखोगे। इतना पता होने के बाद भी ये बहुत जल्द माँ बनने वाली है। खैर मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, पर मैं उस गलती को सुधार के रहूंगा। आप दोनों निकल जाओ मेरे घर से। नहीं, आप प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना, हम चले जाएंगे, पर आप ये वीडियो डिलीट कर दीजिएगा, ठीक है? हाँ ठीक है, कर दूंगा डिलीट, पर पहले निकलो मेरे घर से। चलिए। नव्या, मुझे माफ़ कर देना। तुम्हारे साथ इस घर में इतना कुछ हो रहा था और मुझे तो कुछ पता तक नहीं चला। अरे मैं वहाँ बॉर्डर पर खड़े होकर अपनी देश की सेवा कर रहा था, पर तुम्हारे बारे में तो बिल्कुल भूल गया था। पर अब तुम चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ ना, मैं तुम्हारा और अपने होने वाले बच्चे दोनों का ख्याल रखूँगा। और मुझे तो लगता है तुमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं होगा। तुम चलो, तुम बैठो आराम से, मैं खुद तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा खाने के लिए बनाता हूँ। साहब जी, मैडम जी से मिलना है।
बुड्ढे, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू ये कपड़े पहन के हमारे ऑफिस के अंदर आ कैसे गया? और क्या बोल रहा है तू? मुझे मैडम से मिलना है? अरे साहब मिलवा दीजिए, बहुत जरूरी काम है। अच्छा, अब तुम जैसे लोगों को भी हमारी मैडम से जरूरी काम पड़ गया। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा हमारी कंपनी की सिक्योरिटी को आखिर हो क्या गया है। अरे कैसे कैसे लोगों को हमारे ऑफिस के अंदर आने देते हैं। देख बुड्ढे, निकल जा यहाँ से, वरना धक्के मार के तुझे यहाँ से निकालूंगा, समझा? साहब जी ऐसे मत करो, बहुत जरूरी काम है। देख बुड्ढे, तेरा ना बहुत ज्यादा हो रहा है। अरे तुम जैसे लोग अगर हमारी कंपनी में आएंगे तो बाकी के एम्प्लॉय पे क्या असर पड़ेगा, क्या बोलेंगे वो? देख निकल जा यहाँ से, समझा? वरना अभी के अभी धक्के मार के निकालूंगा तुझे। निकल। जाता हूँ साहब। पता नहीं कैसे कैसे लोगों को कंपनी के अंदर आने देते हैं। अरे भैया, आप यहाँ? हाँ बहन, मैं। आपने बताया क्यों नहीं कि आप यहाँ आने वाले हो? वो बहन काफी दिन हो गए, मैं आपसे ही मिलने आया था। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर ये बताओ ऐसे बिना मिले ही वापस क्यों जा रहे थे? आया तो मैं तुमसे ही मिलने था बहन, पर अब तुमसे नहीं मिलना, मैं जा रहा हूँ। अरे भैया, आखिर बताइए तो सही, आखिर बात क्या है? आप मुझसे बिना मिले ही वापस जा रहे हो? आपकी छोटी बहन से कोई गलती हो गई? नहीं नहीं बहन, ऐसी कोई बात नहीं है, गलती से मेरे से हो गई। मैं ऊपर गया था तुमसे मिलने के लिए, एक ऊपर बैठा था, उसने मेरे को अंदर ही नहीं जाने दिया। अरे भाग यहाँ से, कहाँ से आ गया भिखारी? ये कपड़े ऑफिस में आने लायक है? कहाँ से आया तू? अरे हम तो लोकल गंवारा काम की, लेकिन नहीं, मेरी एक नहीं सुनी, मेरे को भगा दिया बहन। क्या? आपको भगा दिया? आप रुकिए, मैं पता करती हूँ ऐसा किसने किया। हेलो, हाँ निखिल, एक बार नीचे आना। आप आइए, आप बाहर आइए। जी मैम, आपने बुलाया मुझे? हाँ निखिल, मैंने तुम्हें बुलाया। तुम मुझे पहले ये बताओ कि इन्हें ऑफिस से बाहर किसने निकाला? क्या? अबे बुड्ढे, तुझे जरा भी शर्म नहीं आ रही? मैंने तुझे अभी अपने ऑफिस से बाहर निकलने के लिए कहा था ना, और तू बेशर्मों की तरह अब तक यहाँ खड़ा है। मैडम, मैंने इसको बोला था बाहर जाने के लिए। अरे पर क्यों? इन्होंने तुम्हें नहीं बताया कि ये मुझसे मिलने आए हैं? मैडम, इसने मुझे बताया था कि ये आपसे मिलने आया है, पर ऐसे लोगों को आपसे क्या काम हो सकता है? और वैसे भी आपको पता है ना, अगर ऐसे लोगों को हमारे एम्प्लॉय ऑफिस में देख लेंगे तो क्या सोचेंगे वो? और आज तो आपके बिजनेस पार्टनर आने वाले हैं यहाँ मीटिंग करने के लिए। अगर वो इसको यहाँ देखते तो हो सकता है वो आपके साथ मीटिंग कैंसिल कर देते, इसलिए मैंने इसे बाहर जाने के लिए कहा। निखिल, किस तरह की बात कर रहे हो तुम इनसे? अरे कम से कम इनकी उम्र का लिहाज तो कर लो। मैडम, आप कैसी बात कर रही हैं? मैंने इनकी उम्र का लिहाज किया था, तभी तो इनको बस बोल के बाहर निकाला, वरना सिक्योरिटी को बुला के ना धक्के मार के बाहर निकलवाता इनको। बस निखिल, बहुत हो गया तुम्हारा। अरे तुम जानते भी हो कि ये है कौन? कौन हो सकता है मैडम? ये शक्ल से तो एक नंबर का भिखारी लग रहा है। निखिल, अब बस करो तुम। अरे तुम्हें पता भी है, ये मेरे बड़े भैया हैं, और यहाँ ये मुझसे मिलने आए थे, और तुमने इन्हें ऑफिस से बाहर निकाल दिया। ये आप कैसी बात कर रही हैं? ये आपके बड़े भाई कैसे हो सकते हैं? आप देखिए तो सही इनका पहनावा, ये कहीं से आपके बड़े भाई नहीं लगते। अरे आप कहाँ, इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन, और ये। क्या कहा तुमने? अरे क्यों नहीं हो सकते ये मेरे भाई? इनको सादा सिंपल रहना पसंद है, और तुम्हें पता है ये गांव में रहते हैं, इनको ऐसे ही रहना पसंद है। इन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया। इन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी पर मुझे पढ़ाया ताकि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं, और आज मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ इस कंपनी की मालकिन बनकर, और तुम कह रहे हो कि ये मेरे भैया नहीं हो सकते? मैम, आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था कि ये आपके बड़े भाई हैं।
अगर ये मुझे एक बार बता देते तो मैं इनके साथ ऐसा कुछ नहीं करता। आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि तुम्हारी सोच को हो क्या गया है। अरे कपड़ों से भला किसी को कोई कैसे जज कर सकता है? मैम देखिए, मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। प्लीज़ मुझे इस कंपनी से मत निकालिएगा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आज के बाद किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगा। ठीक है, पर मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, अगर आज के बाद तुमने किसी के साथ भी इस तरह की हरकत की तो मैं सोचूंगी नहीं और तुम्हें कंपनी से बाहर कर दूंगी, समझे तुम? अब जाओ और अपना काम करो। जी सॉरी सर। भैया आप ना मेरे साथ पहले घर चलिए, ऑफिस में आपको बाद में दिखाऊंगी। ठीक है बहन। आइए। बहन आप तो इतनी बड़ी कंपनी में रहते हो, मैं काफी दिन से कर रहा था, बल्कि जाऊंगा किसी दिन, जाऊंगा जरूर जाऊंगा। अंकल चप्पल ठीक होगी तो दे दो। हाँ होगी बेटा। ये आवाज कैसी? शिखा क्या हुआ बेटा? मम्मी जी कुछ नहीं, वो मुझे लगता है ना मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है? पर अभी तक तो बिल्कुल ठीक थी, अब एकदम से क्या हो गया? अरे पर तूने ऐसे पीछे मुंह क्यों किया है? कुछ नहीं, वो मैं चप्पल ठीक करवा रही हूँ ना, 1 मिनट रुको आप। क्या हुआ बेटा? मम्मी जी मुझे लग रहा है मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, मेरा सर घूम रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं बहुत तेज। घर चलते हैं अभी। अच्छा ठीक है, चल मैं तुझे डॉक्टर के यहाँ लेके जाती हूँ, चप्पल हम बाद में ले लेंगे इससे। हाँ जी चलिए। आजा। रुकिए आंटी जी 1 मिनट, मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ बोलो, क्या बात है? ये आपकी बहू कोई माँ नहीं बनने वाली है, ये आप सबसे झूठ बोल रही है। फिर पागल हो गई हो क्या? ये किस तरह की बात कर रही हो, और वो भी मेरी बहू के बारे में? अरे तुम्हें पता भी है ये माँ बनने वाली है, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? अरे आंटी जी मुझे क्या मिलेगा झूठ बोल के, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, ये कोई माँ नहीं बनने वाली है, बेवकूफ बना रही है आप सबको। देखो बहुत हो गया तुम्हारा। अरे मैं मानती हूँ कि हमारी तुमसे लड़ाई हो रखी है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मेरी बहू के ऊपर झूठा इल्जाम लगाओगी। अरे आंटी जी इसमें लड़ाई बीच में कहाँ से आ गई, और मुझे क्या ही मिल रहा है झूठ बोल के? मुझे पता था आप मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे, इसलिए मेरे पास सबूत है। प्रूफ? कैसा प्रूफ? मम्मी जी मैं अच्छे से जानती हूँ लोगों को, जरूर इसकी माँ ने इसे पढ़ा लिखा के भेजा होगा, ये चाहते हैं कि हम दोनों में लड़ाई हो जाए इसीलिए। देखिए अब इसकी बातों पे भरोसा मत कीजिए, मेरी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं है, प्लीज चलिए यहाँ से। रुको बेटा, ये सबूत की बात कर रही है ना, तो एक बात देख लेते हैं। मुझे अच्छे से पता है कि इसके पास कोई सबूत नहीं है। हाँ बताओ क्या सबूत है तुम्हारे पास? दिखाना ही पड़ेगा मुझे अब सबूत। मुझे ये देखिए, ये भाभी ये तो प्रेग्नेंट थी ना। एक काम करती हूँ, मैं ही जाके कुछ करती हूँ। शिखा, अरे क्या है ये सब? तुम इतने दिन से हमें इतना बड़ा धोखा दे रही थी और तुमने मेरे बेटे को भी धोखा दिया। अरे वो कितना खुश था कि हमारे घर में एक नन्हा सा मेहमान आने वाला है, और तुमने ये सब बताया क्यों नहीं हमें? अरे क्यों छिपाया हमसे? मम्मी जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, पर झूठ बोलने की भी मेरी एक मजबूरी थी। अरे पर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो तुम्हें इतना बड़ा झूठ बोलना पड़ा हमसे? क्योंकि मम्मी जी मैं तो कभी माँ बन ही नहीं सकती। हाँ मम्मी जी मैं जानती हूँ आपको ये बात सुन के बहुत बड़ा शौक लगा होगा, लेकिन यही सच है। क्योंकि जब मुझे पता चला कि मैं माँ नहीं बन सकती तो आप सोचिए मुझ पे क्या बीती होगी। अरे मैं तो टूट गई थी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं आपको इस बात को कैसे बताऊं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं निखिल को ये बात कैसे बताऊं।
मैं बहुत घबरा गई थी मम्मी जी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मुझे क्या करना चाहिए, आपको कैसे बताना चाहिए। इसलिए मैंने ये सब ड्रामा किया। मेरी फ्रेंड है जो डॉक्टर है, मैं उससे मिली। उसने कहा कि मैं ये सब करके आपको धोखे में रख सकती हूँ और वो फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना देगी, ताकि आपको भरोसा हो जाए कि सच में मैं माँ बनने वाली हूँ। और मम्मी जी, आज तक मैं ये सब दिखावा करती रही और आज तो मैं बच्चा अडॉप्ट भी करने वाली थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि आप सबको इस तरह से पता चलेगा। और मम्मी जी, सच में मेरी मजबूरी थी ये सब, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे बेटा, वो सब तो ठीक है, पर तुम्हें इतना बड़ा झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? अरे हम तुमसे कितना प्यार करते हैं, और मेरा बेटा वो तुमसे कितना प्यार करता है। अरे तुम मुझसे भी झूठ बोल रही थी, एक बार बता तो दिया होता। इसी वजह से मम्मी जी, आप लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं, और जब आपको पता चलेगा कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती तो कैसा लगेगा आपको। इसलिए मैंने ये सब बात छुपाई आपसे। लेकिन मम्मी जी, सच में मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और मम्मी जी, मुझसे वादा कीजिए आप निखिल से इस बारे में कुछ नहीं कहेंगी, प्लीज़। ठीक है बेटा, मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगी। वो मेरा बेटा है, मेरी बात समझेगा, मैं उसे अपने आप समझा दूंगी, तू चिंता मत कर। पर बेटा, तुझे इतना बड़ा झूठ हमसे नहीं बोलना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। हम आज के आज अनाथ आश्रम जाएंगे और वहाँ से एक बच्चा अडॉप्ट करेंगे। तुझे पता है, दुनिया में न जाने ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्हें माँ बाप का प्यार नहीं मिलता। हम उनमें से ही एक बच्चा गोद ले लेंगे, जिससे उस बच्चे को माँ बाप का प्यार मिलेगा और तुझे माँ बनने का सुख मिलेगा। तू चिंता मत कर। थैंक यू मम्मी जी, मुझे समझने के लिए। कोई बात नहीं बेटा। ईशु बेटा, मुझे माफ़ कर देना, मैंने अनजाने में तुम्हें क्या कुछ नहीं कह दिया। देखो बेटा, मेरा इरादा तुम्हारा दिल दुखाने का नहीं था, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। कोई बात नहीं आंटी जी, माफ़ी मत मांगिए, मैं समझ सकती हूँ कि आप पे क्या बीत रही होगी। ठीक है बेटा, हम लोग चलते हैं। ठीक है आंटी। चल बेटा।